अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से देखा गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में वेड वैरेट के इंडिंग रिटर्न को लेकर वेड वैरेट की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलियां उनका डेब्यू कब करेंगी ये फाइनली कंफर्म हो चुका है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक और एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन के हेड टू हेड शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ मैचेस देखने को मिलेंगे और दोनों शो पर कितनी टिकट सोल्ड हुई गए, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर रोमन के टाइटल को हार जाने के बाद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब चल रहे गए। और गाइस वैसे तो रोमन डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर काम नहीं कर रहे गए, बट इसके बावजूद भी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर आज के टाइम पर रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट बेबी फेस बन चुके गए। और यही कुछ दिन पहले रोमन रेंस के फादर सीगा की सडन डेथ के बाद अब आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर रोमन रेंस के फादर के डेथ को लेकर मेमोरियल सेरेमनी की गई, जहां पर इस मेमोरियल सेरेमनी के ऊपर रोमन रेंस को यहां पर उनके अंकल रिकीसी के साथ देखा गया है। और गाइस जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, रोमन रेंस यहां पर सोलो सकवा और रूसोस के फादर रिकीसी के साथ यहां पर उनके फादर के डेथ मेमोरियल सेरेमनी के ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आखिर यहां पर रोमन रेंस उनका रिटर्न कब करते गए और ब्लड लाइन का ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है इसके अंदर रिकीसी कभी इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही गायब रहने की, तो गाइस रोमन रेंस तो रेसलमेनिया के बाद से गायब हुए हैं। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर पिछले साल से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब चल रहे गए और करीबन एक साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने के बाद एक बार फिर से इस हफ्ते ब्रॉक लेसनर का एक और पिक्चर सामने आ रहा है। और गाइस जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर ब्रॉक लेसनर की बियर्ड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और गाइस ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हमें जैसे देखने को मिलते गए उसके मुकाबले ब्रॉक यहां पर काफी डिफरेंट लग रहे गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई बीस्ट ब्रॉक लेसनर को वापस कब लाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वेड वैरेट के एंडिंग रिटर्न की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर वेड वैरेट की, तो गाइस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, 2 साल पहले वेड वैरेट के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होकर कमेंटेटर बनने से पहले वेड वैरेट यहां पर एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन रेसलर हुआ करते थे। और गाइस यहां पर 2014 से पहले वेड वैरेट यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर बहुत ही बड़े रेसलर थे। बट गाइस यहां पर इंजरी की वजह से वैरेट के करियर को ओवर करना पड़ा। और गाइस अब यहां पर वैरेट के दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद इस हफ्ते वेड वैरेट ने उनके इन-रिंग रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर वेड वैरेट का यह कहना है कि वेड वैरेट की मेडिकल कंडीशन अब पहले के मुकाबले काफी बेटर है और आज के टाइम के ऊपर वेड वैरेट को किसी तरह की कोई भी इंजरी नहीं गए। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई परफेक्ट स्टोरी लाइन बनाती गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी बढ़िया स्टोरी लाइन के अंदर वैरेट यहां पर उनका रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वैरेट को एक बढ़िया स्टोरी लाइन देती गए तो वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका एंडिंग रिटर्न करना चाहेंगे। तो गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वेड वैरेट को दोबारा कभी रिंग के अंदर रिटर्न करवाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट साइनिंग गोलिया की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फ्री एजेंट गोलिया को उनके ब्रांड के ऊपर साइन कर लिया है। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के गोलिया को साइन करने के बाद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम ना करके बल्कि जापान के न्यू वुमेन रेसलिंग कंपनी मारी गोल्ड के शो के ऊपर काम कर रहे गए। और गाइस मारी गोल्ड पर गोलिया के काफी सारे मैचेस रेसल करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर ये रिवील हो चुका है कि आखिर गोलिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू कब करेंगी। वेल वैसे तो गोलिया ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले एनएक्सटी पेपर व्यू हीट वेव के ऊपर डेब्यू करने वाली थी। बट गाइस गोलिया की इंजरी सिचुएशन की वजह से अब यहां पर उनके डेब्यू डेट को चेंज कर दिया गया है। और गाइस 13 जुलाई को यहां पर मारी गोल्ड रेसलिंग के बिगेस्ट पेपर व्यू पर काम करने के बाद गोलिया यहां पर अमेरिका के अंदर आने वाली गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया का डेब्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू यानी समर स्लैम के ऊपर पॉसिबली होने वाला है। और गाइस या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम वीकेंड के अंदर गोलिया यहां पर एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू करेंगी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर ही गोलिया यहां पर डायरेक्टली डेब्यू करेंगी। गाइस यहां पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि गोलिया एग्जैक्टली समर स्लैम वीकेंड में किस शो के ऊपर डेब्यू करेंगी। बट गाइस ये कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू के वीकेंड के ऊपर गोलिया का डेब्यू होने वाला है। वेल देखना
बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE गोलिया का डेब्यू एग्जैक्टली किस शो के ऊपर कराती गए। बट गाइस जहां तक बात रही WWE के पे पर व्यूज की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब से यहां पर मात्र 12 घंटे के अंदर WWE का मनी इन द बैंक पे पर व्यू शुरू होने वाला है और इस साल WWE का मनी इन द बैंक पे पर व्यू AEW के कोलिजन शो के साथ हेड टू हेड जाएगा। और अब इस वीडियो के अंदर हम यहां पर AEW कोलिजन और WWE के मनी इन द बैंक पे पर व्यू के मैच कार्ड और टिकट सेल को लेकर बात करेंगे। गाइस यहां पर बात करें अगर यहां पर WWE के मनी इन द बैंक पे पर व्यू की, तो मैं आपको बता दूं कल यहां पर WWE का मनी इन द बैंक पे पर व्यू WWE कंपनी टोरंटो ओंटारियो में करने वाली है, जहां पर WWE के मनी इन द बैंक पे पर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी WWE ने करीबन 17,893 के बराबर रखी गई, जहां पर 17,893 टिकट में से WWE ने करीबन 17,500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी शो के ऊपर करीबन 300 टिकट सोल्ड आउट होना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से WWE पॉसिबली करने वाली है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि पॉसिबली मनी इन द बैंक पे पर व्यू 99% सोल्ड आउट होने वाला है और शो के ऊपर 17,500 लोग मौजूद होंगे। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस WWE के मनी इन द बैंक पे पर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर टोटल 5 मैचेज देखने को मिलेंगे, जहां पर WWE के मनी इन द बैंक पे पर व्यू के ऊपर WWE का IC टाइटल ऑन द लाइन होगा और चैंपियन सैमी जेन कल यहां पर उनका टाइटल हमें यहां पर ब्रॉन बेकर के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं पे पर व्यू के ऊपर कल WWE के मनी इन द बैंक पर हमें यहां पर ब्लड लाइन एक्शन में देखने को मिलेगी, जहां सोलो सोकवा, जेकब फातू एंड तमा तोंगा यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स, रेंडी ऑटम और केविन ओवेंस को फेस करेंगे। बट गाइज इसके बाद पे पर व्यू के ऊपर WWE के डबल मनी इन द बैंक लैडर मैच होंगे, जहां पर वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर हमें यहां पर जोई वर्सेज टिफनी वर्सेज चेल्सी वर्सेज लायला वर्सेज ईओ वर्सेज नायोमी के बीच में 6 वुमेन लैडर मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं मेंस लैडर मैच के अंदर हमें यहां पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेज जे उसो वर्सेज कार्मेलो वर्सेज LA नाइट वर्सेज चैड गेबल वर्सेज आंद्रादे एल इदोलो के बीच में 6 मैन लैडर मैच देखने को मिलेगा। और फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर WWE का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां डेमियन प्रीस्ट उनका टाइटल हमें यहां पर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और कुछ इस तरीके से पे पर व्यू के ऊपर टोटल यहां पर 5 मैचेज होने वाले गए। बट गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर जहां WWE उनका मनी इन द बैंक पे पर व्यू करेगी, वहीं AEW कंपनी उनका वीकली शो कोलिजन करने वाली गए, जहां पर AEW के कल होने वाले कोलिजन शो को AEW कंपनी यहां पर लैंडस सेंटर में करेगी, जहां पर कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 2554 के बराबर है, जहां पर 2554 टिकट में से AEW ने करीबन 2300 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी दो के ऊपर करीबन 200 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से AEW पॉसिबली कर पाएगी। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर WWE के मनी इन द बैंक के हेड टू हेड कोलिजन शो के ऊपर कल यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन उनके हील टर्न के बाद पहली बार अपीयर होंगे, जहां पर MJF उनके हील टर्न को लेकर बात करेंगे। तो वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर कल यहां पर AEW के अंदर हमें यहां पर 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा, जहां पर शो के ऊपर आयरन सेवेज वर्सेज मार्क बिस्को, ऑरेंज कैसिडी और काइल ओराइली के बीच में हमें यहां पर ट्रियोज मैच देखने को मिलेगा। बट इसके अलावा शो के ऊपर कल यहां पर AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन जंगल बॉय जैक पेरी भी अपीयर होने वाले गए, जो यहां पर शो पर उनका प्रोमो कट करेंगे। तो गाइस वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से कल यहां पर फॉर्मर वुमेन चैंपियन रिहो लेडी फ्रॉस्ट को फेस करेंगी और AEW की करंट वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम ट्रिस अडोरा को फेस करेंगी। बट इसके अलावा शो के ऊपर हमें यहां पर क्रिश्चियन केज और पैट्रियोकी देखने को मिलेंगे। और फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल होगा, जहां पर हैंगमैन एडम पेज जे वाइट को फेस करेंगे। और कुछ इस तरीके से कल AEW का कोलिजन शो भी काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। वाल आप लोग WWE के मनी इन द बैंक और AEW कोलिजन के हेड टू हेड शो के ऊपर दोनों में से कौन से शो को देखोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड